हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 9 अगस्त और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि आपने देखा भी होगा थंबनेल पे कि कितना दुखद रहा है ये कि विनेश फोगाट जो हमें लग रहा था कि एक मेडल इंडिया को और मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम जो है वज़न के चलते उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो उनके लिए कितना दर्द भरा है ये, क्योंकि उन्होंने उस पूरी रात वो सोई नहीं, अपने बाल नाखून ये सारे नेल्स जो हैं वो सब काटे ताकि उनका वज़न कम हो सके, और एट द एंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। जबकि एक दिन पहले उन्होंने जो वर्ल्ड चैम्पियन रेसलर रही हैं उनको हराया था, जो कि कभी हारी भी नहीं है। तो बहुत ही दुखद रहा है ये, लेकिन और इसी के साथ ही उन्होंने संन्यास भी ले लिया है रेसलिंग से। तो हमारी जितनी भी संवेदनाएं हैं उनके साथ हैं, क्योंकि हम सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन जितना वो फील कर पा रही है, जितने वो दर्द में है, शायद उसको हम समझ भी नहीं सकते। तो अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो कल क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देखते हैं। बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री होस्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट 2024? और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा इंडिया, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में कौन सा देश राज्य आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन? इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नागालैंड। तो नागालैंड सरकार ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और ऐसा करने वाला नागालैंड पहला स्टेट है। तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई फर्स्ट चीज़ होती है इंडिया की या वर्ल्ड की, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च उपस्थिति पोर्टल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा झारखंड। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में स्वास्थ्य कर्मियों की दैनिक उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। ये प्रणाली जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति को सत्यापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा अडिंचन गिरी मोर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अडिंचन गिरी पिकॉक सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का भी है, और अगर कोई सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, रामसर साइट है, अगर न्यूज़ में रहती है तो वो हमेशा मैं बताती हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट रहता है। तो ये मोर अभ्यारण्य है, इसलिए ये और इम्पॉर्टेंट है, और ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 2 नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना करने की घोषणा की है। तो ये मोर अभ्यारण्य है, और कर्नाटक में अडिंचनगिरी और केरल में चुलुनार, ये 2 पहले जो है मोर अभ्यारण्य होंगे। यह पहल मोरों और उनके आवासों की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई, जिससे वे मानव हस्तक्षेप के बिना जीवित रहें। सरकार संरक्षण प्रयासों को भी बढ़ा रही, जिससे प्रजनन केंद्र भी शामिल है, ताकि मोरों की आबादी जो है वो और बढ़ाई जा सके। तो ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस मंत्रालय ने मानव अंगों के निर्बाध परिवहन के लिए अपनी पहली मानक संचालन प्रक्रिया SOP पेश की? रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर द सीमलेस ट्रांसपोर्ट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स? तो ये क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है ये इनिशिएटिव। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई, सड़क, रेलवे और जलमार्गों का प्रयोग करके पूरे भारत में अंगों के परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं पेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने डेटा प्रबंधन और प्रसार में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में ई-सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ई-सांख्यिकी पोर्टल मार्किंग अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन डेटा मैनेजमेंट एंड डिसमिनेशन इन इंडिया? तो इसका सही आंसर है मॉस्पी, इससे रिलेटेड होती है। तो मॉस्पी ने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल, ये मॉस्पी का है। और आंकड़ों के और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसने लॉन्च किया भारत में डेटा प्रबंधन और प्रसार में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में ई सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय कंपनी को पहली बार 2024 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है? विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइम में किया गया है, तो कौन सी कंपनी? तो RIL टॉप रैंक्ड इंडियन कंपनी ऑन द 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में टॉप पे रही है हमारी। और रिलायंस इंडस्ट्री
को जो है मिला है, इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ही को आ रहा है, ये कह रहे हैं। तो इसका इस जो है 86 रैंक मिली है। इसके अलावा LIC की रैंक है 95, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है 116, भारतीय स्टेट बैंक की 178, और तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की है 180, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की है 258। तो वैसे टॉप पे किसने किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है 86 रैंक के साथ में। इसके अलावा अगर हम देखें तो शीर्ष कौन कौन सी है, तो वॉलमार्ट जो अमेरिका की है, USA की, वो टॉप पे है, टॉप 1 पे है। फिर है अमेजॉन, संयुक्त राज्य हमारा है, वो भी USA की ही है। वॉलमार्ट है, फिर अमेजॉन है, फिर स्टेट ग्रिड करके है चाइना की, फिर 4th नंबर पे सऊदी अरब, और 5th नंबर पे चाइना की है। तो टॉप 5 पूछे जा सकते हैं। हमें RIL को मिला है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रैंक है 86, तो उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 22nd डायरेक्टर जनरल ऑफ द असम राइफल्स। तो ये हमारा आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल जो है विकास लेखरा ने उनको असम राइफल के 22वें महानिदेशक के रूप में शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लेखरा ने असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, जिन्हें उत्तर पूर्व के प्रहरी के उपनाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो रक्षा क्षेत्र में हमारी जो नियुक्तियां हुई हैं उसको देख लेते हैं। तो BSF के जो महानिदेशक हैं वो हैं दलजीत सिंह चौधरी, इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। इसके अलावा अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं हमारे राजेंद्र खन्ना। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं TV रविचंद्रन, पवन कपूर और पंकज कुमार। इसके अलावा सेना स्टाफ के प्रमुख हैं हमारे NS राजा सुब्रमणि। खुफिया ब्यूरो के प्रमुख है तपन कुमार डेका, और सेना प्रमुख जो भी हमारे जिन्होंने मनोज पांडे की जगह ली वो है उपेंद्र द्विवेदी। तो ये रिसेंट जो है अपॉइंटमेंट्स थी जो डिफेंस सेक्टर में हुई थी वो थी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अविनाश साबले स्टेपल चेंज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने जिन्होंने अपनी हीट में 5वें स्थान पर रहे हैं। तो इन्होंने साबले ने 3000 मीटर स्टेप चल फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारा। अविनाश साबले अपनी हिट में 5वें स्थान पर रहते हुए उन्होंने 3000 मीटर में फाइनल क्वालिफाई किया है, और ये पहले भारतीय पुरुष बने जिन्होंने इसे क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया स्टार्टिंग में। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में महिलाओं के कुश्ती फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया। वे वजन में 100 ग्राम अधिक पाई गई थी, जिसके कारण प्रतिस्पर्धी के लिए अयोग्य पाई गई। विनेश फोगाट वॉज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द वुमेन्स रेसलिंग फाइनल इन द पेरिस ओलंपिक। शी वॉज फाउंड ineligible to compete as she was found 100 ग्राम overweight during the weight in the final। तो ये जो था हमारा वो भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया है, और वो 50 किलोग्राम कुश्ती से इनको अयोग्य घोषित किया गया है। तो मे बी ये क्योंकि न्यूज़ में भी है और दुखद भी है, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि हर साल राष्ट्रीय भाला दिवस किस दिन मनाया जाता है। नेशनल जैवलिन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे। तो इसका सही आंसर है हमारा 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल जैवलिन डे। हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया देश में एथलेटिक्स के लिए शासी निकाय है, जो टोक्यो ओलंपिक में जब नीरज चोपड़ा ने 2021 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था तो उससे रिलेटेड है। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल में 87.58 मीटर भाला फेंक कर इतिहास रच दिया। और उस टाइम पे एग्जाम में ये पूछा भी गया था कि कितने मीटर का उन्होंने भाला फेंका है। और अभी फिर से हमारे नीरज चोपड़ा जो है फाइनल में पहुंच चुके हैं, और देखते हैं क्या रहता है। ये जीत ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में भारत का पहला स्वर्ण पदक थी। तो ये याद रखिएगा कि 7 अगस्त को में मनाया जाता है, और अब इनकेस अगर पूछ लिया जाता है तो 87.58 मीटर में इन्होंने भाला फेंक करके स्वर्ण पदक जीता था। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा अडिंचुनगिरी मोर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसके अलावा ये तो एक अभ्यारण्य है ही, और 2 अभ्यारण्य बनाने की बात हुई है इंक्लूडिंग ये वाले अभ्यारण्य को, तो वो दूसरा वाला किस राज्य में है और इसका तो आप बताएंगे। तो ये था हमारा डिस्कशन। मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।